मैंने देखा कि मेरा पिज्जा किसी ने खा लिया था। मैंने किसी और के खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, बस चिकन का एक टुकड़ा उठाया ही था। ऊपर वाला आदमी तुरंत गुस्सा हो गया। ये 33 मंजिला वर्टिकल जेल है। मैं 24वीं फ्लोर पर हूँ और अगर मैं किसी और का खाना खाता हूँ तो दूसरे लोग भी अगले आदमी से छीन लेंगे। ये दुष्चक्र चलता ही रहता है। नीचे वाली फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरा पिज्जा तो पहले ही चोरी हो चुका था। मैं किसी और का खाना क्यों नहीं खा सकता? ऊपर वाले आदमी ने कहा कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन तभी जब मैं बार्बर ना बनूं। इसका मतलब है खाने का चोर। अगर मैं उसे खाने की जिद करता हूं तो वफादार लोग मुझे सजा देंगे। इस 333 मंजिला वर्टिकल जेल में 2 गैंग्स हैं। वफादार लोग बार्बर लोगों से लड़ने के लिए मौजूद हैं। जेल में आने से पहले आपने जो खाना चूज किया था, सिर्फ उसे खाकर ही सभी कैदी जिंदा रह सकते हैं। मुझे किसी और का चिकन खाने की जिद करते देखकर मेरे सेलमेट ने जल्दी से अपना खाना मेरी तरफ फेंक दिया। तभी मैंने चिकन वापस टेबल पर रख दिया। हालांकि मैंने रूल्स का पालन किया था। जब खाना 44वीं फ्लोर पर पहुंचा तो एक और बार्बर आदमी सामने आया। वफादार लोगों ने हर फ्लोर पर चोर की रिपोर्ट की और 44वीं फ्लोर पर मौजूद बार्बर आदमी से कल हिसाब बराबर करने की प्लान बनाई। 19वीं और 20वीं फ्लोर के लोग भी 21वीं फ्लोर पर जाकर मेरे पिज्जा के कोर को सजा देने के लिए रेडी हो गए। अगले दिन ऊपर से लड़ाई की आवाज आने लगी। 20वीं फ्लोर की टीम 21वीं फ्लोर पर मौजूद बार्बर आदमी से लड़ने के लिए 20वीं फ्लोर पर पहुंच गई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो बार्बर आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह लड़ते लड़ते 22वीं फ्लोर तक नीचे आ गया। मेरे ऊपर वाले पड़ोसी ने मुझे और एनी को लड़ाई के लिए रेडी रहने को कहा। मैं तुरंत डर गया। मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। ऊपर से भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। एनी ने जल्दी से बेड से स्टील फ्रेम निकाल लिया। कुछ ही देर में वो प्लेटफॉर्म हमारी फ्लोर पर पहुंच गया। ऊपर से आया आदमी और वह बार्बर आदमी एक साथ नीचे गिर पड़े। तभी 423 नंबर फ्लोर पर मौजूद उस औरत को अचानक बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। उसने जल्दी से बचा हुआ खाना नीचे की तरफ किक मारकर गिरा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह आग की फ्लेम्स में झलकर राख हो गई। एनी आग बुझाने के लिए तेजी से दौड़ी, लेकिन उस औरत की सांसें पहले ही थम चुकी थी। यह देखकर कि वह बार्बर आदमी ऊपर से आए आदमी को मारने ही वाला है, एनी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। इस तरह एक बड़ी अनहोनी टल गई। फिर हर कोई जल्दी जल्दी खाने को नीचे की तरफ पुश करने लगा। इस जेल का एक और रूल है, जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है तो आप अपने रूम में खाना नहीं रख सकते। अगर ऐसा किया तो आपको या तो बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड की सजा मिलेगी, या तो आप जलकर मर जाएंगे या फिर जम जाएंगे। किस्मत अच्छी थी कि हमने समय रहते सफाई कर ली। इस तरह हम कुछ समय के लिए खतरे से बच गए। नीचे वाले फ्लोर्स के लोगों को पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। जब रात हुई तो उस आदमी ने जेल के रूल्स का पालन करते हुए उस मोटी औरत के शव को एक व्हाइट क्लॉथ में लपेटा और उसे जेल पिट में नीचे फेंक दिया। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से हमारे फ्लोर पर आकर रुका। आखिरकार मुझे अपना वह पिज्जा खाने को मिल ही गया जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन उस आदमी ने उस मोटी औरत के हिस्से का खाना टॉयलेट में बहा दिया। मैं यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उस आदमी ने समझाया, अगर जिंदा लोग मरे हुए लोगों का खाना खाने लगे तो इस जेल में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इस वर्टिकल जेल में हम सिर्फ रूल्स का पालन करके ही जिंदा रह सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक एनी और मैं रूल्स का पालन करते रहे। हम एक ऊंचे फ्लोर पर थे। हम हर रोज अपना पेट भर पाते थे। जिंदगी कुछ खास बुरी नहीं थी, लेकिन आज रात हमें स्लीप नहीं आ रही थी। कल फ्लोर चेंज का दिन है। सभी फ्लोर्स फिर से नए सिरे से बांटे जाएंगे। जब अगले दिन हमारी आंख खुली तो हम पूरी तरह से सन्न रह गए। हमें 180वें फ्लोर पर भेज दिया गया था।